आगाज में आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान कारकुनों को बदतमीजी पर उकसाते हैं, वो बाज आ जाएं वरना खुद भी नहीं बचेंगे। शेख रशीद ने पुरअमन लॉन्ग मार्च की यकीन दहानी ना कराई तो घर से नहीं निकलने देंगे। शहबाज गिल का ड्रामा फ्लॉप हो गया। राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तुम मुसलसल और तसलसल के साथ अपने कारकुनों को दूसरी सियासी जमातों के कायदीन की इंसल्ट करने, उनके ऊपर नारे लगाने, आवाज़ें कसने, बेहूदगी करने पे उकसाते रहे तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे। तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी। अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। मोटरवे पे जो हुआ है, पहली बात तो ये है कि जब वो हादसा हुआ तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये उसके बाद गाड़ी से निकल के बोतल खोल के जब वो पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। कल जब ये अदालत में गए हैं तो ऐसे था कि जैसे इनकी हड्डियाँ जो हैं वो मेरा ख्याल 10-15 जगह से जो है वो टूटी हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून का आज शांगला में सियासी क़ुव्वत के मुजाहरे का प्रोग्राम। शांगला बशाम में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम जारी है। इसी अवामी राबता मुहिम के तहत कल के रोज़ हमने देखा मुस्लिम लीग नून ने सियासी ताकत का मुजाहरा किया फतेह जंग में, और आज के रोज़ मैदान सजा रही है नून लीग शांगला में, जहां पर भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा होगा। शांगला बशाम में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। पंडाल सज चुका है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि कदावर जो फ्लेक्सेस हैं वो भी यहां पर लगा दी गई हैं। मरियम नवाज और दीगर कायदीन जलसा आम से खिताब करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को कुर्सी जाने की नहीं, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। पीटीआई चेयरमैन ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। पहले कहते थे अदम एतमाद लाने की दुआ मांगते हैं, अब तहरीक कामयाब हो गई तो रोना किस बात का है। कौम को अंडों और मुर्गियों के पीछे लगाने वाले तबाही की दास्तानें छोड़ कर गए, सब कुछ अवाम के सामने लाएंगे। मरियम नवाज फतेह जंग में जलसे से खिताब कर रही थी। इमरान खान को इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। तो इमरान खान अब इस तकलीफ की आदत डाल लो। इतने बड़े बड़े घपले करके हुकूमत से गया, ये जानता है कि शहबाज शरीफ इसकी नाकामी, इसकी नाअहली, इसकी नालायकी की दास्तानें पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है, कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, मैंने तो कहा अब सड़कों पे खड़ा होकर वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। लोगों को भाषण देता था कि दूसरे वजीर आजम हाउस से जाते हुए गाड़ियां साथ ले गए, वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। जब फॉरेन फंडिंग में अपनी चोरी पकड़ी गई है तो आज कहता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। कोई इस्तीफा नहीं देगा। इमरान खान अपनी चोरियों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका नहीं अवाम करेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। मियांवाली में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था लोटों का वो हश्र किया जाएगा कि मुंतखब नुमाइंदे जिंदगी भर वोट बेचते हुए डरेंगे।
इस्लामाबाद मार्च की कॉल 20 मई के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। चोरों को जेल पहुंचाने तक जिहाद जारी रहेगा। गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जिहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे लोटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। फैन फॉलोइंग है। बेसिकली मैं उन लोगों को पॉलिटिकल लीडर नहीं समझता जो इतने अंधे हो जाते हैं अपनी लीडरशिप की फॉलोइंग में कि ना तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का तक़द्दुस रखते हैं, ना तो वो खाना काबा का तक़द्दुस रखते हैं, और ना ही जब इमरान खान नऊज़ बिल्लाह वो बैठ के अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि लोगों जो पैगंबर थे वो अल्लाह का पैगाम लोगों के पास लेकर गए थे और तुम मेरा पैगाम लेकर जाओ लोगों के पास। मतलब क्या कहना चाहता है वो? मतलब अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो वो बात कहते हुए भी पता नहीं खौफ आ रहा है कि कहीं मैं गुनहगार न हो जाऊं कि क्या तुम अपने आप को खुदा से तशबीह देना चाहते हो? नऊज़ बिल्लाह तुम अपने आप को पैगंबरों से तशबीह देना चाहते हो? तुम अपना किरदार देखो, अपना माजी देखो, अपनी हरकतें देखो, अपना हाल देखो। कहाँ मदीना रियासत मदीना के हुक्मरान और कहाँ तुम, और तुम लोगों को ये कहते हो कि तुम मेरा पैगाम उस तरह लोगों तक ले जाओ जिस तरह पैगंबर खुदा का पैगाम लोगों तक लेके जाते थे। जो लोग इन बातों को तस्लीम करते हों, इन बातों को फॉलो करते हों, मैं उनको पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझता। वो अल्लाह ताला ने उनकी अकल छीन ली है। देखें, सियासी इख्तलाफात करें, हम पे तनकीद करें, हम गुनहगार लोग हैं, गलतियाँ हुई होंगी, कोताहियाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी, सब कुछ करें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हमारी सियासी क़यादत कोई इस तरह की बात कर दे, भाई हम तो नहीं फ़ॉलो करेंगे। ठीक है, सियासत की हद तक हम उनके डिसिप्लिन के, उनके फ़ैसलों के, उनके अहकामात के मानने के पाबंद हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करें जो उससे कहीं आगे जाती हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी जी शऊर आदमी जिसको मज़हब का थोड़ा पता हो, आइन का पता हो, कानून का पता हो, निज़ाम का पता हो, वो ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो इमरान ख़ान हमारे मुआशरे के उस तबके को जो मेरी राय में शायद सियासत को भी नहीं समझता, जो आइन को भी नहीं समझता, जो अपनी मजहबी और दीनी तालीमात को भी उस अंदाज में नहीं समझता, वो इमरान ख़ान के इश्क में अंधा होकर अगर उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और उनको वो गुमराह कर रहा है। ये सारी जो मैंने तफसील बताई वाक़यात की इसलिए है कि इमरान ख़ान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है और ये पहली मर्तबा हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ कि इस मुल्क की फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की अदलिया ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसने वो किरदार अदा किया जो आइन में दिया गया है। माजी में हम मुतालबा करते रहे, हम विक्टिम रहे इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से बाहर निकाले। हमने तनकीद अगर की है माजी में तो इसलिए की है कि इस्टेब्लिशमेंट वो करती रही जिसकी आइन उनको इजाज़त नहीं देता, अदालतें वो करती रहीं जिसकी आइन उनको इजाज़त नहीं देता,
पार्लियामेंट से वो काम करवाए गए जिसका आइन उनको इजाज़त नहीं देता। अगर पहली मर्तबा फ़ौज ने, अदलिया ने, पार्लियामेंट ने आइन के तहत, आइन के मुताबिक काम किया है, तो हमें उनको सलाम करना चाहिए, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो इसी रास्ते पे चलते रहें और आइंदा भी वो आइन के तहत जो इख्तियारात जजिस को हैं, आइन के तहत जो पाबंदियाँ इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज पर हैं, आइन के तहत जो पाबंदियाँ किसी भी इदारे के ऊपर हैं, वो उसको फॉलो करें। ये तो सियासी जमातों की फतह है, ये पाकिस्तानी कौम की फतह है कि उन इदारों को हमने आइन के दायरे में लाकर खड़ा किया है, वो उस तक महदूद हो गए। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान ख़ान को आज ना हमारी फ़ौज अच्छी लगती है, ना आज हमारी अदालतें अच्छी लगती हैं, ना आज हमारा मीडिया अच्छा लगता है, ना सियासी जमातें अच्छी लगती हैं और ना ही दुनिया अच्छी लगती है। मतलब अजीब सी बात है कि अदालतें अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला करें तो उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम चलाओ। अगर पाकिस्तानी फ़ौज अपने आप को सियासत से बाहर निकाल कर खड़ा कर दे और अपने आप को सियासत से बिल्कुल निकाल दे और कोई अपना किरदार अदा कर रहे, तुम उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम चलाओ। अगर सियासी जमातें तुम्हारे साथ नहीं खड़ी और आइन के तहत, आइन के मुताबिक तुम्हें निकाल दिया तो तुम उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाओ। और बहाना ये बनाओ कि तुम अमेरिका ने निकाला है, तुम्हें यूरोप ने निकाला है, तुम्हें किसी और ताकत ने निकाला है। पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान जितना नालायक वज़ीर आज़म इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आया। और कोई भी ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान का दुश्मन हो, जो ये नहीं चाहता हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, उसको सूट करता है कि इस मुल्क के ऊपर नालायक हुकूमत कोई बैठी हुई हो। और इमरान से बड़ी नालायक हुकूमत इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आई। तो अगर भारत ये चाहता था कि जी इस मुल्क को नुकसान पहुँचे तो इमरान ख़ान उनको सूट करता था, इसलिए कि वो नालायक था। अमेरिका अगर चाहता था कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचे तो इमरान ख़ान उसको सूट करता था, इसलिए कि इमरान ख़ान नालायक था। तो ये इमरान ख़ान ने जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो अपनी नालायकियों से उसने इस मुल्क की मईशत को जहाँ पहुँचाया, इस मुल्क में महंगाई को जहाँ पहुँचाया, इस मुल्क में बेरोज़गारी को जहाँ पहुँचाया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, जो नौकरियाँ तो दूर की बात है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। 50 लाख घरों की बात की, घर बना के देना दूर की बात है, लोगों के घर टूटे। इस मुल्क में इमरान ख़ान की हुकूमत में गंदम का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, LNG का स्कैंडल है, खाद का स्कैंडल है, दवाइयों की कीमतों में इजाफे का स्कैंडल है, BRT पेशावर का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल है, बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल है। इसके अलावा कई और स्कैंडल्स हैं। इमरान ख़ान अपनी उस नालायकी से, नाअहली से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पूरी कौम को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है कि अमेरिका ने निकाला और इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई और गद्दार आ गए और कुछ। अजीब बात है, इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के 70% लोगों ने जिन सियासी जमातों को वोट दिया है वो गद्दार है। इस मुल्क की फ़ौज जो अपने आप को सियासत से बाहर निकाल के खड़ी हो गई है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इस मुल्क की आला अदलिया जिसके 5 जजेस ने बैठकर एक फ़ैसला किया, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इस मुल्क की पूरी मीडिया, एक आधा चैनल को छोड़कर उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों, मतलब सारी दुनिया की ताकतें इस मुल्क की गद्दार हैं। 70% वोट लेने वाली सियासी जमातें इस मुल्क की गद्दार हैं। इस मुल्क की अवाम गद्दार है, इस मुल्क की अदलिया गद्दार है, इस मुल्क की फ़ौज गद्दार है, इस मुल्क का मीडिया गद्दार है। और सिर्फ एक आदमी है जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटेगा, जिसको वो कहेगा हुब्बुल वतनी, और वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट उसको देगा जो नालायक, नाइल, फाशिस्ट, अनार्किस्ट, हट धर्म, अनापरस्त, घमंडी इमरान ख़ान को कहेगा कि वो ठीक है, वो मुल्क का हुब्बुल वतन है, मुहिब वतन है, वो मुल्क का हामी है, बाकी सारे गद्दार हैं। हमें इमरान ख़ान से मुल्क की मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं ये बात आज यकीन से कह सकता हूँ, पहले भी कह रहा था लेकिन आज भी कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई ख़तरा है तो वो इमरान ख़ान से बड़ा कोई नहीं। वो इस मुल्क के इदारों को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के मुआशरे को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के आइन को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क की। अहम खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म ने अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ ने अशतर औसाफ की तैनाती की मंजूरी दे दी।
अशतर औसाफ नवाज शरीफ दौर में भी बतौर अटॉर्नी जनरल खिदमात अंजाम दे चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्हें अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया। शहबाज शरीफ ने अशतर औसाफ की तैनाती की बाकायदा मंजूरी दे दी है। अशतर औसाफ नवाज शरीफ दौर में भी बतौर अटॉर्नी जनरल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासी से। जी आमिर, बताएगा तो शहबाज शरीफ ने अशतर औसाफ की तैनाती की मंजूरी दे दी है। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो समरी भिजवाई गई थी वज़ीर आज़म को, उसकी मंजूरी दे दी गई है। तकरीबन 20 रोज से जायद अरसे तक अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली रहा और खालिद जावेद खान जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अटॉर्नी जनरल थे, उनके मुस्ताफी होने के बाद ये अहम आईनी ओहदा खाली था और इस ओहदे के लिए जो नाम भेजा गया था वज़ीर आज़म को, अशतर औसाफ जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं उनका नाम भिजवाया गया था। अशतर औसाफ इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ जो अहम आईनी ओहदे हैं वहाँ पर वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब उनका नाम भेजा गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बतौर अटॉर्नी जनरल के लिए और जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है वज़ीर आज़म ने और अब उनकी बाकायदा तैनाती कर दी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अशतर औसाफ अब वफाक की तरफ से तमाम जो केसेस हैं उनमें नुमाइंदगी करेंगे। इस हवाले से बहुत से अहम मुकदमात, आईनी मुकदमात जिसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए गए थे मुख्तलिफ अहम अदालतों की तरफ से, वो मुकदमात इल्तवा का शिकार थे, लेकिन अब इस तैनाती के बाद वो तमाम मुकदमात में अब अशतर औसाफ वफाक की नुमाइंदगी करेंगे और अटॉर्नी जनरल के तौर से ऊपर अपनी खिदमात देंगे। लिहाजा अब उनकी बाकायदा तैनाती की मंजूरी दे दी है वज़ीर आज़म ने, जिसके बाद उन्हें बतौर अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। बाकायदा तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर से दबासी, आपने अपडेट किया। फैसला हक में आए या मुखालिफ, अदलिया और जजेस का एहतराम सब पर लाजिम है, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। अगर कोई आईनी इदारे की बदनामी का बायस बनेगा तो कानून हरकत में ज़रूर आएगा। आईनी अहदेदार की हैसियत से आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, गवर्नर पंजाब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। फैसला हक में आए या मुखालिफ, अदलिया और जजेस का एहतराम सब पर लाजिम है, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। वफाकी हुकूमत ने IG मोटरवेज इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया। इनाम गनी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म, खालिद महमूद को IG मोटरवेज तैनात कर दिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करें, वफाकी हुकूमत ने IG मोटरवेज इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया है। इनाम गनी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। खालिद महमूद को IG मोटरवेज तैनात कर दिया गया है। इस नई तैनाती बारे जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से IG नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी को ओहदे से हटाते हुए फौरी तौर पर वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। इनाम गनी इससे पहले IG पंजाब रह चुके हैं और इन्होंने जब शहबाज शरीफ जेल में थे तो इनके हवाले से कई सख्त जो है वो सिक्योरिटी पोजीशन अपनाई थी। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से भी जो है वो जब ये नैब में पेश होते रहे, उनके साथ साथ जब यहाँ पर पेश होते रहे एहतसाब अदालत में, उस वक्त भी भरपूर सिक्योरिटी प्रदान की जाती थी और वहाँ पे कारकुनों के हवाले से आगे जाने से रोका भी गया था, जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए अब खालिद महमूद को IG मोटरवे तैनात किया गया है। उन्हें IG मोटरवेज तैनात कर दिया गया है। हसन, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। सुबह सिंध में पानी का बहरान, किसान परेशान। दरियाए सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम, कपास की फसल शदीद मुतासिर। रवां साल दरिया में पानी 50% से जायद कम है। आबाशी ज़रा ये बताते हैं गुडू बैराज पर 60, सखर पर 41 और कोटरी बैराज पर 45% तक पानी की कमी है। फसलों के लिए पानी दस्तयाब नहीं, काश्तकार दुहाई दे रहे हैं, जबकि ज़राए आपाशी का ये बताना है कि बैराज से निकलने वाली नहरों से सिर्फ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों से सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद है। दरियाए सिंध में पानी की कमी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। सखर बैराज पर 60% पानी की कमी का सामना है। पानी की कमी के बायस कपास की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा है। तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अहकर रेसिपी से। जी अहकर। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। जहाँ पर जो मैं इस वक्त मौजूद है दरियाए सिंध के किनारे में मौजूद हूँ, मेरे अकब में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे दरियाए सिंध के
दरमियान जो जहां पानी होना चाहिए वहां सब्जा नजर आ रहा है, उसके अंदर ही बीच में ही बच्चे नहा रहे हैं। और जबकि जो इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट करता चलूं कि गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां पर पहुंच रहा है, जो कि गुड्डू बैराज में से कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए बगैर ही सखर बैराज की तरफ रवाना हुआ है। जबकि सखर बैराज के मकाम पर इस वक्त जो है 28,000 क्यूसेक पानी जो है आमद है, जबकि 8,800 क्यूसेक जो है यहां से इखराज हो रहा है, जो कि कोटड़ी तक पहुंचते पहुंचते जो है वहां पे 4,000 क्यूसेक पानी है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, गुड्डू के मकाम पर 60% से ज्यादा कमी है, जबकि सखर बैराज के मकाम पर 41% और कोटड़ी के मकाम पर जो है 45% से ज्यादा की कमी का सामना है। अब जो यहाँ पे सूरत हाल है, इस दरिया सिंध से जो है ना सिर्फ सखर, रोड़ी, जबकि जो दीगर जो कई शहर है जो दरिया के किनारे पर बसे हुए हैं, उनको जो है ना जेर जमीन पानी से ज्यादा जो है वो दरिया सिंध से पानी की सप्लाई जाती है, जो घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। यानी पानी जिंदगी की जरूरत है। और शदीद गर्मी में जो है अगर ये दरिया में ही पानी की कमी हो गई तो शहरों में भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जो इस वक्त जो अपील की जा रही है शहरियों से कि इस वक्त दुआएं मांगी जाए ताकि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जल्दी से जल्दी आए और ज्यादा से ज्यादा बारिशें हो और दरियाओं में पानी आ सके। जी, सिंध में पानी की कमी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। बदीन में पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों काश्तकारों ने थरकोल शाहराह को बंद करके धरना दे दिया। बदीन से थर पार कर और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। पंजाब और सिंध के पानी के हिस्से में इजाफा कर दिया गया। इरसा का मौक़िफ़, सिंध के बैराजेस पर पानी की सूरत हाल आइंदा 4 रोज में बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ये भी बताया गया है इरसा की जानिब से। मजीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक से। अलीम, बताइएगा इरसा का क्या मौक़िफ़ है? जी ज़रा कुछ दिनों से जो पंजाब है और सिंध है, इनको पानी की शदीद किल्लत का सामना था और इनका शॉर्टफॉल बढ़ रहा था। तमाम अब इरसा का ये कहना है कि ये जो सूरत हाल है इसमें बेहतरी आ रही है और पानी का जो शॉर्टफॉल है वो कम होकर तकरीबन 20% रह गया है। इससे पहले ये तकरीबन शॉर्टफॉल 50% तक था। इस इरसा हुकाम का ये कहना है कि पंजाब और सिंध का जो पानी का हिस्सा है उसमें इजाफा कर दिया गया है और आइंदा जो कुछ शुमाली इलाके जो है वहाँ पे गर्मी की लहर आ गई है, जिससे जो ग्लेशियर पिघलने का अमल है वो शुरू हो गया है। तो इससे तकरीबन जो दरियाओं में पानी की आमद है उसमें बेहतरी होगी और सिंध के जो बैराजेस है वहाँ पे जो पानी की सूरत हाल है वो आइंदा 4 रोज में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो गुड्डू बैराज है उसके जो कल जो पानी की आमद है वो 29,000 थी, जबकि आज वो 31,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ इरसा हुकाम का ये भी कहना था कि जो सखर बैराज है वहाँ पे पानी की सूरत हाल 5 रोज में बेहतर हो जाएगी, जबकि जो कोटरी बैराज है वहाँ पे पानी की सूरत हाल बेहतर होने में तकरीबन 8 रोज लग जाएंगे। इसमें ठीक है अलीम मलिक, आपका शुक्रिया।